यहाँ रोकना चाहेंगे। हम अब सीधे रुक करेंगे। इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार का विषय इटली की सरकार में उठा, इटालियन कोर्ट्स में उठा, वहां से यह बात प्रारंभ हुई, तो उन्हें जवाब देना चाहिए। यह विषय राजनीतिक नहीं था, देश की सुरक्षा और उसके लिए खरीदे गए हेलीकॉप्टरों में भ्रष्टाचार का था। दूसरी बात, सीबीआई को जांच किसने सौंपी थी? आपकी सरकार ने। तीसरी बात, विदेश से जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो कमीशन खाकर चंपत हो जाते हैं, उनको वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध थे और आप भी हल्ला मचा रहे थे। अब जब एक प्रमुख व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो वापस आ गया है, तो आपकी घबराहट बार बार उभर उभर कर सामने आ रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी तथ्य आज क्रिश्चियन मिशेल के संदर्भ में मीडिया के हवाले से आ रहे हैं, ये सारी बातें तो भारत सरकार से पहले वहां के भी कोर्ट्स में आ चुकी हैं, और मगर उनमें जो तथ्य हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की घबराहट स्वाभाविक है। तमाम तकनीकी प्रश्न उठाकर किंतु परंतु करके वो बचाव करने का प्रयास करेंगे, मगर मैं उनसे एक मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले तकरीबन 30-32 सालों से जब जब भारत के अंदर हुए भ्रष्टाचार के संदर्भ में किसी विदेशी शख्स का नाम आता है, चाहे वो एंडरसन हो, ओटावियो क्वाट्रोची हो, गाइडो हैशके हो या क्रिश्चियन मिशेल, ये सब के सब गांधी परिवार से ही संबंधित क्यों पाए जाते हैं? मैं पुनः यह बात को दोहरा रहा हूं कि पिछले 30-32 सालों से जब भी भारत में भ्रष्टाचार के संदर्भ में किसी विदेशी व्यक्ति का नाम आता है, तो उसका संबंध कांग्रेस के प्रथम परिवार से ही क्यों जुड़ जाता है? एक सैद्धांतिक प्रश्न का भी उत्तर चाहिए। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह यह बात समझ में आ रही है कि आज जिस ढंग से आप कहीं उनको पर्ची देने की प्रयास किया जा रहा है, कहीं कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं यही एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो राज उल्फत दिल में छुपाए बैठे हैं, जरा सी नजर मिले तो दिल डगमगाए। वो हम समझ सकते हैं वो घबराहट कांग्रेस की किस प्रकार की हो सकती है। क्रिश्चियन मिशेल को लेके तमाम राज उल्फत दिल में छुपाए बैठे हैं, जरा सी नजर मिले तो दिल डगमगाए। या वो पुराना गीत सुना होगा ना, किसने दिया किसने लिया, किसने कहा माल छुपा रखा है, मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। उस हाल से ही तो उनको डर लग रहा है। और अभी तक कांग्रेस बहुत दावा करती थी कि जांच करवाइए, जांच करवाइए किसी भी भ्रष्टाचार के केस में। आज जांच से क्यों घबरा रहे हैं? तमाम आर्थिक मामलों के ऊपर जांच की दुहाई देने वाले लोग आज एक विदेशी नागरिक जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसके बचाव में एक प्रकार से प्रकारांतर से उसको कवर फायर देते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव का कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह अपने आप में पर्याप्त है हम समझने के लिए कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल में कहां पर काला है। इसलिए हम जांच की प्रक्रिया को राजनीतिक रूप देने के लिए कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करते हैं, और हम यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड के मामले पर
स्पष्ट रूप से जांच होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कितने भी प्रकार के प्रपंच कर लें, परंतु जो हकीकत है उसका सामना आपको एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, जो कि पूरे इस मामले पर, अगुस्ता वेस्टलैंड के मामले पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा मुनमुन की इस पूरे जांच से जो कांग्रेस पार्टी वो घबरा गई है और घबराहट में इस तरह का बयान दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी जांच प्रक्रिया को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, जिसकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट तौर पर भर्त्सना करती है। Absolutely. Asked some pertinent questions as well, Asim. He said that why do all these middlemen like Otavio Quattrochi and Christian Michel somewhere point to the first family of the Congress. We know what Christian Michel has said in a statement to the Enforcement Directorate, naming Mrs. Gandhi in the VVIP chopper deal, and he said that why is the Congress really afraid of a probe now? It's been demanding a probe in this case. Now that a probe is taking place, why is it now raising its इसलिए देखिए, voice? इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने भी बढ़ा भी दिया है समय समय कि आप इसको अपने पास रखिए और जिस तरह की जानकारी आपको चाहिए वो आप इससे आप ले सकते हैं।